दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की कबीरदास जी की साखियाँ। तो साखी का मतलब क्या होता है? साखी शब्द साक्षी शब्द से ही बना है। साक्षी शब्द का मतलब होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी जो बात आपको साफ साफ दिखाई दे। यह ज्ञान गुरु अपने शिष्य को देता है। इन साखियों में कबीर जी ईश्वर के प्रति प्रेम का महत्व बता रहे हैं। तो आइए दोस्तों हम हर साखी को डिटेल समझते हैं। तो अपनी पहली साखी में कबीर जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। मतलब कि हमें अपने मन का घमंड छोड़कर ऐसी मीठी और अच्छी भाषा बोलनी चाहिए जिससे हमारा मन भी शांत और सुखी रहे और दूसरों को भी कोई दुख ना हो बल्कि उन्हें खुशी मिले। अगली पंक्ति है हमारी, कस्तूरी कुंडली बसे मग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। मतलब कि जैसे हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता है जबकि वह उसकी अपनी नाभि में होती है, वैसे ही भगवान राम हर जगह मौजूद है लेकिन इंसान उन्हें मंदिरों और तीर्थों में ढूंढता है। कबीर जी समझाते हैं कि अगर भगवान को पाना है तो बाहर नहीं अपने मन के अंदर ढूंढो। अगली पंक्ति में कबीर जी कहते हैं, जब मैं था हरि नहीं अब हरि है मैं नहीं, अब सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। मतलब कि जब हमारे दिल में मैं यानी घमंड था तब भगवान का वास नहीं था, लेकिन अब जब अहंकार नहीं रहा तो भगवान हमारे दिल में बस गए हैं। जब भगवान रूपी दीप का प्रकाश मिला तो अज्ञानता और अहंकार दूर हो गया। सुखिया सब संसार है खाइए रू सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे रू रोवे। मतलब कि कबीर जी कहते हैं कि दुनिया के लोग अज्ञान के अंधेरे में डूबे हैं और अपनी मौत जैसी सच्चाई से भी अनजान होकर सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीर जी दुखी हो जाते हैं और रोते हैं। वे भगवान को पाने की उम्मीद में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। अगली साखी है, भीरा भूगम तन बसे मंत्र न लगे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बुरा होई। कबीर जी कहते हैं कि जब किसी अपने के बिछड़ने का दुख मन में बहुत गहरा होता है तो वह दुख ऐसा लगता है जैसे कोई सांप दिल पर लौट रहा हो। उस समय ना कोई मंत्र काम करता है और ना कोई दवा। इसी तरह जब इंसान भगवान राम से बिछड़ जाता है तो वह जी नहीं पाता और अगर जीता भी है तो उसकी हालत पागल जैसी हो जाती है। निंदक नेड़ा राखिए अंगणी कुट्टी बधाई, बिन सबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। यानी कबीर जी कहते हैं कि हमें अपनी बुराई करने वालों को अपने पास रखना चाहिए, अगर हो सके तो उनके लिए अपने आंगन में ही जगह बना देनी चाहिए ताकि वे हमारी गलतियां बताते रहे और हम उन्हें सुधार सके। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन पानी के ही साफ हो जाएगा। अगली पंक्ति में कबीर जी कहते हैं, पोथी पड़ी पड़ी जग मुहा पंडित भया न कोई, एके असीर पीऊ का पढ़े सु पंडित होई। मतलब इस दुनिया में बहुत से लोग बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते पढ़ते मर गए लेकिन कोई सच्चा ज्ञानी नहीं बन पाया। अगर किसी ने भगवान के प्रेम का एक अक्षर भी समझ लिया होता तो वही सच्चा पंडित बन जाता। मतलब भगवान का प्रेम ही सच्चा ज्ञान है और उसको जानने वाला ही असली ज्ञानी है। अब बात करते हैं हमारी लास्ट की साखी के बारे में। हम घर जलिया अपना लिया मुराना हाथी, अब घर जलाओ ताश का जे चले हमारे साथी। यानी कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है। मतलब उन्होंने मोह माया छोड़ दिया है और अब उन्हें सच्चा ज्ञान मिल गया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल है यानी ज्ञान की रोशनी है। जो भी उनके साथ चलना चाहेगा उसका घर भी जलाना होगा, यानी उसे भी मोह माया छोड़कर ज्ञान की राह पर चलना होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।